दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे। आखिर क्या कारण था, क्यों भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी सुदामा जी गरीब थे। इसकी एक कथा प्रचलित है। आज उसका वर्णन आपको शब्दों में बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफी प्रचलित है। मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। इसलिए ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे की वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। जानिए कैसे। एक गरीब निर्धन ब्रह्मानी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वे रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वे चने वह सिरहाना रखकर सो गई कि अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वे चने खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मोहर समझकर चुरा ले गए। आवाज़ सुनकर ब्रह्मानी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट में चने की पुटकी वहीं आश्रम में छोड़ गए। अगले दिन गुरु माता को वह चने की पुटिया मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्रह्मानी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा ले गए हैं तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर बांटकर खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पुटली हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए मेरे भगवान दरिद्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब श्री कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर करी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।